पेज नंबर बताना। पेज नंबर है ये ओके। 12, 22, पेज नंबर 22। 22 या 23, ये इंग्लिश का 23 है। इंग्लिश का 23 है, 22 होगा हिंदी का। हाँ। नहीं तो सेम है ना। यहाँ तक आ गए थे हम ले रहे हैं कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। कंसेप्शन वेसल, रेनबो मेरिडियन भी कहते हैं इसको। आप जरा लेट ज्वाइन हो गए थे सभी, तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करती हूँ। कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, इसका मास्टर पॉइंट है LU7 और कपल्ड पॉइंट है K6 और स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी ये जो कंसेप्शन वेसल स्टार्ट होती है ये CV1 से स्टार्ट होती है। हम जो मेरिडियन सीख चुके हैं, तो इसमें सीवी मेरिडियन हमारे एनस और जेनाइटल एरिया के बीच में जो होता है वो CV1, वहां से ये CV1 स्टार्ट होती है। और ये अपने वो अपना मुंह जो है ऊपर, टीथ जो है, टीथ के ऊपर आके खत्म होती है अपर जॉ के ऊपर। तो ये 24th पॉइंट वहां पे होता है हमारे नोज के नीचे। तो ये CV1 से लेके CV24 तक ये पॉइंट्स होते हैं कंसेप्शन वेसल के। तो इसी को रेनमो कहा जाता है ये। और इसका लियो पॉइंट है CV15, लियो पॉइंट यानी कि जोड़ने वाला। तो CV मेरिडियन और GV मेरिडियन, GV पीछे चलती है और CV सामने चलती है। तो ये इन दोनों को जोड़ता है CV15 पॉइंट, तो लियो पॉइंट उसको कहते हैं। और जी क्लेफ्ट पॉइंट है इसका ST30। तो ये जो रेनबो मेरिडियन है EOV में, तो ये इसके ये रेनबो के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसा होगा इसमें? इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसा है कि ये मेल अगर है, पुरुष अगर है, तो उसे लेफ्ट में दिया जाता है। LU7 लेफ्ट हैंड में लगेगा और K6 राइट पैर में लगेगा। LU7 टोन होगा और K6 सीडेड होगा। और इसके साथ मेल को क्या हो, ST30 दिया जाता है। लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड दिया जाता है। ये एक एक ही साइड लगेगा, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड पे ही लगेगा, ये राइट लेग पे ही लगेगा सिर्फ। और ST30 बोथ साइड लगेगा, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। अब यहाँ पे इन्फ्रेंस लेके सिडेशन या टोनिफिकेशन करना है फॉर फीमेल। मैम ये तो होगा ना, हाँ, ये तो क्लासिकल पे लगेगा ना। क्लासिकल पे भी लगा सकते हो आप, या फिर वियोल पे भी लगा सकते हो, दोनों। ओके। क्लासिकल पे नहीं लगा सकते क्योंकि ST30 जो है ना ऊपर आता है, मतलब जहाँ टांग, ऑलमोस्ट टांग टांग ऊपर है, जहाँ हाँ हिस्सा है ना वो, हाँ हाँ उस जगह पे आता है, वहां नहीं लग सकते, हाथ पे ही लगाना पड़ेगा। हाँ, कमर क्लासिकल के, पे नहीं लगेगा। प्योल हाँ, में ही हाँ लगाना उस पड़ेगा। जमीन पे वियोल काम में आता ही है ना उधर। लगाना पड़ेगा। हाँ, हाँ व्योल में तो ये मेन के लिए है, लेकिन फीमेल के लिए LU7 अगर फीमेल है तो हमें राइट हैंड में लगाना है LU7, और K6 राइट लेफ्ट पैर में लगाना है। और CV1 CV4 ये पॉइंट लगाने हैं लेफ्ट एंड राइट। तो ये एब्डोमेन, थोरैक्स, ये सामने का सभी जो ऑर्गन्स है उसको ये CV कंट्रोल करती है, ये तो सबको पता है। तो ये अभी हमारा इतना हो गया था। इसके बाद में हम यहाँ तक आ गए थे, कंसेप्शन वेसल ट्रीट्स सनस्ट्रोक, कोल्ड स्ट्रोक और इसके सिम्टम्स। अब ये कंसेप्शन वेसल जो है, गर्मी में क्या होता है ना, बहुत सारा गर्मी होती है। सन बहुत 45 डिग्री सेल्सियस जाता है, कभी कभी 48 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो हीट स्ट्रोक हो, या ठंडी के मौसम में क्या होता है कि -डिग्री चला जाता है, या फिर 3 4 4 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे चला जाता है, तो उसकी वजह से कोल्ड स्ट्रोक भी हो जाता है। तो कभी हीट स्ट्रोक हो, कभी कोल्ड स्ट्रोक हो। तो ऐसे वक्त ये तीनों पॉइंट्स हमें
लगाने हैं रेनमो के, LU7 K6, और मेल होगा तो ST30, और फीमेल होगी तो CV1 या CV4। मेक्स द पर्सन डेड बॉडी कंसेप्शन वेसल कैन ब्रिंग बैक। अगर ये लगाया तो जो मरता हुआ आदमी भी तर जाएगा, लाइफ लाइफ इन हिम अगेन। हार्ट पाम, अगर किसी को हार्ट पाम, अभी ये हमने यहाँ पीछे देखा था कि 5 टाइप के हॉट फ्लैशेस होते हैं। इसको चाइना में हॉट पाम कहा जाता है। अपने पैर में, हाथों में, या फिर शरीर में गर्मी अगर महसूस हो तो उसे फायर टाइप हॉट पाम कहा जाता है। सोल्स में, अभी ऊपर कहाँ गया पता नहीं। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कंसेप्शन वेसल ट्रीट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड्स, टॉन्सिल्स, मम्स, फेरिंग्स, टंग और डिप्थेरिया। ये कंसेप्शन वेसल जो है वो इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है, इन्फ्लेमेशन यानी जलन सी होती है, रेड रेड हो जाता है, पेन, फिर थोड़ा सा पेन भी होता है, तो थायराइड्स में इन्फ्लेमेशन हो, टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो, मम्स हो जाए, फेरिंग्स में हो, टंग के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाए, डिप्थेरिया हो, तो इन सभी केसेस में when inflammation of thyroid and tonsils are increased, mumps are troubling, conception vessel cures all three। ये सब को कंसेप्शन वेसल के ये 3 पॉइंट्स जो है वो ट्रीट कर देंगे। when it is a diphtheria, inflammation of tongue, when it is a pharyngitis, all three requires conception vessel treatment। डिप्थेरिया हो, टंग में इन्फ्लेमेशन हो, फायरिंजिटिस हो, फेरिंग्स में, तो ये सभी के लिए कंसेप्शन वेसल लेना है। कंसेप्शन वेसल ट्रीट्स द प्रॉब्लम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, लिपोमास, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स। ये सभी में लिपोमास अगर हो जाए, लिम्फ ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम है हमारी लिम्फ, तो ये लिम्फ मैस में हो जाए, म्यूकस में डिफेक्ट हो जाए, तो ये कंसेप्शन वेसल हमें लेना है। कंसेप्शन वेसल ट्रीट्स टाइट माउथ, अगर किसी का माउथ खुल ही नहीं रहा है, एकदम अकड़ गया है, स्प्लिट लिप्स, लिप्स में क्रैक्स आ जाते हैं, फेशियल पैरालिसिस अगर किसी को हो जाए, पैरालिसिस ऑफ हैंड, हाथ हाथ में पैरालिसिस हो जाए, तो कंसेप्शन वेसल के पॉइंट्स लेने हैं। If patient cannot open the mouth or his lips are split, if it is a paralysis of hand or face, conception vessel cures all three। ये हिंदी में दिया हुआ है ना, खेमका सर ने लिखे हुए हैं ये सभी, इसका ट्रांसलेशन है ये इंग्लिश में। कंसेप्शन वेसल्स क्यूअर्स इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है, blood comes from urine, there is a burning in urination, pain in penis, all three require conception vessel treatment। Conception vessel treats the pain below ribs, in between two scapulas and in the side of the navel। अभी ये सब सामने के जो भी ऑर्गन्स है, उस उन ऑर्गन्स के कारण जो भी हो रहा है, अपने पूरा CV1 से लेके ऊपर तक जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उसको क्योर करेगी ये कंसेप्शन वेसल। व्हेन देयर इज अ पेन बिलो द रिब्स, रिब्स में अगर पेन है, रिब्स यानी लंग्स, लंग्स का जो पिंजरा है उसको रिब्स कहते हैं, तो ये रिब्स में अगर पेन है, स्टेन बिटवीन द स्कैपुलास, when there is a pain in the side of the navel, नेवल के आजू बाजू में पेन है, ऑल थ्री रिक्वायर्स कंसेप्शन ट्रीटमेंट। इन सब के लिए हमें क्या करना है, कंसेप्शन वेसल को लेना है।
treat conception vessel when fetus dies and will not deliver. अगर डिलीवरी के वक्त कुछ प्रॉब्लम हो जाए, when the fetus dies in womb, अगर वो बच्चा अंदर ही मर गया है, उम्र में ही वो मर गया है, तो इस ऐसे समय पे कंसेप्शन वेसल को ट्रीट करना है। बच्चा मरने के कारण, उसका डेथ होने के कारण वो बाहर नहीं आ सकता, डिलीवरी नहीं हो सकती, विल नॉट डिलीवर, तो ऐसे समय में कंसेप्शन वेसल CV1 का इस्तेमाल किया जाता है, CV1 को मसाज किया जाता है। Conception vessel also treats the following diseases: low blood pressure, diabetes, sound like insects in the ear, tinnitus, किसी को आवाज आती है ना कानों में, घंटियां बजती है किसी किसी के कानों में, उसको टिनिटस कहते हैं। तो अगर टिनिटस इंसेक्ट्स की तरह किसी के कानों में आवाज आ रही है, तो LU7, H9, GB2, P9 एंड LI1, ये उसको दिया जाता है LU7 के साथ, ये भी पॉइंट्स दिए जाते हैं। डायबिटीज अगर है तो डायबिटीज में भी ये कंसेप्शन मिसल LU7 के 6 के साथ दूसरे पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर है, ब्लड इन स्टूल है, सोलन एनस, वोमिटिंग ब्लड, पुअर मेमोरी, इपिलेप्सी, इन सभी में रेनमो के पॉइंट्स काम में आएंगे। अभी इसका मास्टर पॉइंट क्या है? इसका मास्टर पॉइंट है रेनमो का LU7, LU7 रेनमो याद रखना है। कंसेप्शन वेसल कहेंगे इसको, या रेनमो कहेंगे, या फिर हिंदी में क्या नाम है इसका? रेनमो। हिंदी में क्या नाम है? कल लिखा ना हमने, कंसेप्शन वेसल का हिंदी नाम क्या है? इन जीन नियंत्रक निरंतर। मेरिडियन, इन नियंत्रक मेरिडियन। ये सभी इन ऑर्गन्स जो है, सभी इन ऑर्गन्स का नियंत्रण करती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इन नियंत्रक मेरिडियन, या डायरेक्टिंग वेसल कहेंगे, या कंसेप्शन वेसल कहेंगे। तो ये याद रखना है, कंसेप्शन वेसल या रेनमो या इन नियंत्रक मेरिडियन। अभी इन नियंत्रक मेरिडियन का पॉइंट है LU7, abscess of the face, eyes of the forelimbs, acne, blood in urine, cough, corpus-like symptoms caused by cold and heat, chest pain, chill of chest and back, shivering, disease of the body mucosa, diphtheria, epilepsy, especially night time epilepsy, नाइट के रात में किसी किसी को झटके आते हैं, इपिस्टैक्सिस, नाक में से जो खून बहता है, फॉरगेटफुलनेस, ये सभी को होता है। तो ये तीन पॉइंट्स हमें लगाने चाहिए। फॉरगेटफुलनेस, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉजिंग प्रॉब्लम इन द हेड, अगर किसी को मेंसेस के टाइम सिर में दर्द होता है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण अगर किसी के सिर में दर्द है, तो ये रेनमो के 3 पॉइंट्स लगाने हैं। हैंड और आर्म पेन, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, हेमोरॉइड्स, हेमीफ्लेजिया, इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ, माउथ अकड़ गया है, इनसफिशिएंट लैक्टेशन, दूध नहीं आ रहा है, इंसिसोनेंट लाफिंग, अगर कोई हंसी रोक ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे समय में इन्फ्लेम्ड टंग, टंग में इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ ग्लैंड्स, लिपोमास। तो ये सभी जो है, ये सभी के लिए, इन सभी कारणों के लिए हम LU7 लेंगे। मम्स, ओटिटिस, pharyngitis, pain in penis, panting, problems that cause hoarse voice, stagnating, stagnating of the respiratory system,
stagnation of the lower abdomen that is related to head. For example, gynecological problem due to stagnation of lower abdomen may cause problem in head, shoulder by sore throat, split lip, shortness of breath, skin problem that cause peeling of the skin, itchy skin problem, tonsillitis, thick mucus from nose, thyroiditis, urine feels hot, vomiting, blood from digestive system. तो ये सभी के लिए हमें क्या करना है? LU7 रेनबो 3 पॉइंट्स, LU7 K6 और मेन के लिए ST30 और वीमेन के लिए CV1 CV4। तो ये हो गया हमारा रेन माई इन नियंत्रक मेरिडियन। तो सर अब हमें पढ़ाएंगे, तो उससे पहले हमें ये पढ़ लेना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन अगर हमारे माइंड में है तो हम उन्हें पूछ सकते हैं, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये हो गई कंसेप्शन वेसल मेरिडियन रेनमो। अभी हमें ये याद रखना है, रेनमो जो कि कंसेप्शन वेसल है और सबसे पहले वाली सामने से चलती है। कंसेप्शन वेसल ये है कंसेप्शन वेसल। ये एनस और जेनाइटल एरिया के बीच में होता है। CV1 रेन 1। अभी यहाँ पे रेन कहा जाता है, रेन यानी सीवी रेन नाम से ये जाने जाएंगे। रेनमो है इसलिए यहाँ पे रेन लिखा हुआ होता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है रेन 1 और ये ऊपर जाती है और यहाँ आके खत्म होती है लिप्स के नीचे, मैम लोअर कोई जो। पिक्चर नहीं आ रही, हाँ, पिक्चर शेयर नहीं हो रही। अच्छा शेयर नहीं हो रही है क्या? एक मिनट एक मिनट। अरे सर, मुझे लगा शेयर हो रही है। अच्छा हुआ आपने बताया। हाँ हाँ। तो ये जो है ये रेनमो मेरिडियन है, EOV की। ये एनस और जेनाइटल ऑर्गन्स के बीच में CV1 होता है। तो ये CV1 यहाँ से स्टार्ट होता है, CV1। इसको रेन 1 भी कहते हैं, रेन 1। यहाँ पे CV2 जो हेयर लाइन होती है उसके ऊपर ये होता है, CV2। फिर ये 8 नेवल रीजन हमारा नेवल जो है नाभि, यहाँ पे आता है CV8 रेन 8। फिर ये दोनों निपल्स के बीच में आता है रेन 17 और ये क्लैविकल बोन के बीच में आता है रेन 22 और ये रेन 24 को आके ये खत्म होती है। लेकिन ये जो रेनमो जो है इसका एरिया जो है, इसकी एनर्जी जो है ये यहाँ आकर खत्म होती है ST1 जहां से स्टमक की मेरिडियन स्टार्ट होती है, वहां जाके ये रेनमाई यहाँ आके खत्म होती है। तो ये पूरा यहाँ से लेके ये इस तरह से चल रही है। अभी हमने जो भी डिसीजेस सुने तो उन सभी के लिए हमें ये जो इन नियंत्रक है, ये क्या, ये यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है ये कंसेप्शन वेसल? ये चेस्ट रीजन को, हार्ट, इन ऑर्गन्स, सभी इन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? इन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लंग्स, हार्ट, लंग्स, हार्ट, लीवर, हार्ट, लंग, लिवर लिवर, और ये किडनी। स्टमक, सॉरी, किडनी। स्टमक नहीं, किडनी तो बैक में आती है पर वो लेकिन गिनी गिन नहीं जाती किडनी है। नहीं, इसमें किडनी नहीं आएगी, ये किडनी को कंट्रोल नहीं करेगा, इसलिए किडनी का पॉइंट लिया है ना। और कौन सा आता है? स्प्लीन। तो हाँ, ये सभी स्प्लीन आ जो जाती इन है। ऑर्गन्स है, ये सभी जो इन ऑर्गन्स है, ये सभी इन ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, नियंत्रण रखती है इन सभी
इन ऑर्गन्स के ऊपर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसका नाम है इन नियंत्रक मेरिडियन। इन नियंत्रक मेरिडियन सभी ऑर्गन्स के ऊपर पांच ये पांच जिन को नियंत्रण कंट्रोल रखती करती है, है। 5 जिन को कंट्रोल करती है ना। हाँ, सारे इन को, सामने सामने का पोर्शन सभी जो है वो इनको वो कंट्रोल करती है। और लियो कनेक्टिंग, इसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट क्या है? सीवी 15। 15, सीवी 15, ये इसका लियो कनेक्टिंग, ये सीवी और जीवी को जो जोड़ता है, पीछे जीवी है और सीवी और जीवी को जो जोड़ता है उसे लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं ना। ये जीवी है, ये जो है ये जीवी है। सीवी और ये दोनों पॉइंट यहीं पे होते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होता है जीवी। तो ये जीवी मेरिडियन है, ये यहाँ आके खत्म होता है अंदर टीथ के ऊपर, जीवी यहाँ पे खत्म होता है। तो ये जीवी और ये सीवी, इनको जोड़ने वाला जो पॉइंट है लियो कनेक्टिंग पॉइंट, उसको कहते हैं लियो कनेक्टिंग पॉइंट। दोनों एनर्जी को जोड़ता है, जैसे कि हम आरएलवीएम बनाते हैं उसी तरह से ये दोनों को जोड़ता है। तो ये हो गई हमारी रेनमो। तो कल से 1:30 बजे, डेढ़ ठीक बजे है मैम। स्टार्ट करें। हाँ मैम, यस। ये 1:30 बजे छूट जाएगा, क्योंकि वो मतलब एकदम से मैंने देखा एकदम मैडम की क्लास खत्म हुई तो आपकी ज्वाइन की, 5 मिनट में बंद हो गई। बड़ी परेशानी हुई इसलिए मैं कहा ये क्या हो गया। हाँ, वो मैंने 1 बजे से ही स्टार्ट कर दिया था ना, इसलिए वो खत्म हो गई। आप जब ज्वाइन हुए हाँ, तो क्लास चल रही थी खत्म ना हो। मैम। हाँ हाँ। कितने वन बजे थर्टी तक का टाइम चलती ठीक है है। मैम क्लास? सीमा कितने बजे मैम, तक? वैसे तो 1 बजे तक ही होती है, पर वो कई बार चैप्टर होता है तो खत्म करते करते 21:15 हो जाता है, तो 1:30